अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक हैं। बस आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। जैसे कि पहले आप लोगों को बताया था, काफ़ी चीज़ें पिछली एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि चल रही थी, तो इस वजह से खैर अभी सुबह हुई तो मैं कल की बची हुई दाल जो है, जो कि मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं कि जो दाल बनी हुई होती है फिर नेक्स्ट डे उसके मैं पराठे बना लेती हूँ। तो वो बना रही थी कि बच्चों ने नाश्ता करने के लिए आना था, तो उनको बिठाया हुआ था मैंने काम करने के लिए। उर्दू पढ़ रहे थे बैठे हुए, उर्दू का कुछ काम वगैरह दिया हुआ था, तो वो बैठे कर रहे थे। और इसी दौरान मैंने कहा कि मैं जल्द इनके लिए पराठे बना लेती हूँ। और मेरे ख़्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं मैं क्या क्या डाल रही हूँ, क्योंकि वो नज़र आ ही रहा है कि क्या क्या चीज़ें बीच में मैंने मिक्स की हैं। बाकी जो है अपना जो बाकी पूरे दिन में हमने किया, वो पूरा का पूरा किस तरीके से मैं लेके चलती हूँ वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कुछ मदर्स ने मुझे कहा था कि जिनको पता चला मेरे वीलॉग्स के थ्रू ही कि मैं जो हूँ एक होम स्कूलिंग मदर हूँ, तो वो चाह रहे थे कि आप शेयर करें कि किस तरीके से आप पूरा दिन गुजारती हैं। डेली वीलॉग्स को उन्होंने कहा था, लेकिन सॉरी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह जब जब पॉसिबल हुआ साथ साथ पोस्ट करती रहूँगी। तो इधर बस जल्दी जल्दी मैं पेड़े बना रही थी कि बच्चे जो थे ना उनको बहुत शदीद भूख लग रही थी, और मैंने ये लंबा चौड़ा टास्क जो था वो शुरू कर दिया हुआ था। और बाकी जो है अपना अभी मुस्तफ़ा जो है उसको मैंने एक इंग्लिश का भी काम दिया हुआ था। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि कई बार मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो इनको बीच में कोई सवाल करना होता है, कुछ पूछना होता है, तो वो कैसे आके मेरे साथ वो प्रॉपर मतलब मुझे काम करते हुए भी इनको पढ़ाना पड़ रहा होता है साथ साथ ना। तो अभी मुस्तफ़ा जो है जैसे कि मेरे पास आएगा और अभी मुझसे इंग्लिश का चीज़ डिस्कस करेगा, जो कि उर्दू के बाद उसने जब कंप्लीट कर लिया था तो फिर उसके बाद इंग्लिश शुरू कर दिया हुआ था। तो वो मुझे आके वो पूरा सुनाएगा, उसने चैप्टर रीड कर लिया था और फिर मुझे एक्सप्लेन करता है पूरी स्टोरी कि उसमें क्या हुआ। Okay, so Mustafa, tell me what is the story about? The story is about adventures of Isabel. Okay, and what happened in the story? In the story, Isabel met an enormous bear, Okay. And and the bear's mouth was cruel and cavernous. what does cavernous means? Cavernous means a dark Yes. like a cave, A dark cave-like mouth. a dark cave-like mouth. Okay. And what happened then? Okay, keep on telling me, na. Do not Okay. stop. The bear said, "Hello, Isabel. Nice to meet you." Okay. The bear said, "I will eat you." Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. Very good. She washed her hands and she straight up to her. इसमें यही होता है कि मैं पहले इसको कहती हूँ कि रीड करें। जब ये लोग रीड कर लेते हैं तो उसके बाद मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे अब सारा एक्सप्लेन करो कि तुमने क्या पढ़ा है इसके अंदर ना। तो वो बेसिकली मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ था कि मामा मैंने रीडिंग कर ली है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये बेसिकली एक पोएम है इज़ाबेल के ऊपर, और मैंने इसको कहा था तुम स्टोरी की फॉर्म में मुझे एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या हुआ है। तो वो बेसिकली मुझे एक्सप्लेन कर रहा था। फिर उसके बाद इनका जो नेक्स्ट टास्क होता है वो ये होता है कि उन्होंने वो पूरी की पूरी जो स्टोरी मुझे सुनाई है अपने वर्ड्स में, वो अपने वर्ड्स में उसको लिखेंगे। इसमें बड़ी चीज़ों में हेल्प होती है बच्चे के, आप कह लें वोकैबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कोहेरेंस आती है उनके राइटिंग स्किल्स के अंदर, और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ख़ुद से चीज़ें लिखने का। इसमें जो मैं आप लोगों के साथ सारा अब इनका स्टडी का पूरा पैटर्न, और सेकेंडली मतलब पूरा रूटीन किसी किसी दिन का चल रहा होता है, जितना जितना कर सकी मैं शूट, वो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बेसिकली कोई ज़रूरी नहीं है कि वो होम स्कूलिंग मदर्स के लिए है या होम स्कूलिंग पेरेंट्स के लिए है। वो आप कोई भी कर सकता है। मीन्स आप समर वेकेशन में वो रूटीन्स फॉलो कर सकते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम पे तो अब 24 घंटे बच्चे घर के अंदर ही होते हैं। तो इसमें क्योंकि मैं तो पिछले 3 साल से कर रही हूँ अब, तो मुझे तो बहुत आदत हो चुकी हुई है कि किस तरीके से पूरा दिन लेके चलना है। और अगर आपको बाकी और डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखनी है स्टडी के, किस तरीके से स्टडी रिलेटेड जो है, तो मेरा जो दूसरा चैनल है मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, मॉम विद पर्पस। तो वो उसके अंदर मैंने शेयर किया हुआ है। क्योंकि शुरू के अंदर तो मैंने जो चैनल बनाया था वो बेसिकली मेरी टारगेट ऑडियंस जो थी वो सारी वेस्टर्न साइड की थी, क्योंकि ज़ाहिर है होम स्कूलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान के अंदर इतना कॉमन नहीं है या पॉपुलर नहीं है।
तो इस वजह से वो मेरा चैनल भी इंग्लिश के अंदर है, उसमें वीडियोस भी इंग्लिश के अंदर हैं। लेकिन व्लॉग्स बनाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी मदर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ देखने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी कि मैं कैसे लेके चल रही हूँ, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ आगे जाके किसी व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं क्यों इस नतीजे पे पहुँची कि मैं अपने बच्चों को होम स्कूल कर रही हूँ। और बाकी जो है आसान है या नहीं आसान, वो सारा भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, इट्स नॉट एन ईजी वन। लेकिन आप जब एक दफ़ा फ़ैसला कर लेते हो, शुरू में चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप तब तक एडजस्ट हो पा रहे होते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती है कि अपनी कैसे चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन एक दफ़ा जब आपको समझ आ जाए तो ट्रस्ट मी, अगर मुझे कभी ज़िंदगी के अंदर दोबारा भी वापस जाना पड़ा और दोबारा कोई फ़ैसला करना पड़ा तो मैं होम स्कूलिंग का ही फ़ैसला करूँगी, बिकॉज़ आई एम वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स। नो मैटर कि मेरी अपनी लाइफ टोटली ख़त्म हो चुकी हुई है और टोटली मैंने अपने बच्चों को डेडिकेट कर दिया है, बट आई एम एन्जॉइंग इट। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ इसको। और अब तो मतलब आप कह लें कि बिल्कुल आदत सी हो गई है कि हर चीज़ जो है बच्चों के साथ मिलके करनी है। तो इसमें एक बहुत आप कह लें कि बच्चों के अंदर भी आप बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि उन्होंने हर चीज़ को किस तरीके से अप्रोच करना है, चाहे वो स्टडीज़ हैं, चाहे वो आर्ट वर्क है, चाहे वो बाहर फ्रेंड्स के साथ कैसे हैंडल करना है उनको, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो हर चीज़ अपनी आके डिस्कस करते हैं। उनको भी एक आदत हो गई है हर चीज़ को के अंदर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की। ठीक है, सही है। पहले आप ये ना, मामा ने पराठे बनाए हैं, दाल के पराठे हैं, ठीक है। आ जाए पहले दाल के पराठे खाएं और साथ में अचार होगा। चलो शाबाश। मुझे लगा तुमने अंडा बनाया है। नहीं, चलो आ जाओ। मुस्तफ़ा, आपको याद हो गया ये अल्लाह वाला? ठीक है, सही है। आप ये मुझे पढ़ के, ये सॉरी आयतुल कुर्सी जो है, ठीक है। चलो आप ये पहले एक दफ़ा रीड करो एंड देन फिर मुझे सुनाओ। Allah, there is no God, but he, the living, the self-subsisting, the eternal, no slumber can seize him, nor sleep. His are all things in the heavens and on. Allah, there is no God but He, the living, the self-subsisting, eternal. No slumber can seize Him, nor sleep. His are all things in the heavens and the earth. Good. Who can intercede in His knowledge except as He permits? Good. Yes, you're going good. He knows what is before or after and behind them. Good. Nor shall they compass any of his knowledge. Except as he wills. Good. His throne extends over the heavens and the earth. Very good. And he feels no fatigue in guarding and preserving them, for he is the most high, the supreme. Excellent. चलो अब आप बैठ के ना ये मुझे लिख के दिखाओ, ठीक है, एंड आई विल चेक इट। और फिर उसके बाद जो है विल डू द नेक्स्ट सूरत, दैट इज सूरह अल-अनाम। ओके, वेरी गुड, excellent. Okay, so now this is what he has written. ओके, मैं अब इसकी मिस्टेक्स वगैरह बाद में चेक करूँगी।
ये सिर्फ मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस्लामियात का ये करता है। और ये भी इसने ये ओ लेवल्स, सेकेंड सारा आपने कवर ख़राब किया हुआ इसका। ये वाली कह रहा है ये बुक ओ लेवल्स की, मुस्तफ़ा भी ना, इसका भाई भी यही कह रहा है। और अभी अहमद तो खैर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कर चुका हुआ है, अभी मैंने इसकी भी स्टार्ट करा दी है ये। तो अभी पहली जो है वो आयतल कुर्सी है, और आयतल कुर्सी के अंदर पहले मतलब ऑब्वियसली ये याद करनी होती है और इनको आती है। और ये इसका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के बाद फिर एक्सप्लेनेशन होती है इसकी सारी की सारी ना। फिर अभी मैं इनको जो एक्सप्लेनेशन है, अहमद तो कर रहा है साथ साथ, लेकिन मुस्तफ़ा को भी स्किप करा रही हूँ। इसको मैं उसी तरीके से लेके चलूँगी कि मुस्तफ़ा अहमद ने भी पहले सारी जो थी ट्रांसलेशंस याद की थी। ये टोटल 15 जो हैं सूरतें हैं जिनकी आपने ट्रांसलेशन याद करनी है। जो ओ लेवल्स की बुक है उसका मैं बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से मेरे ख्याल से 20 हदीस हैं। अहमद जो है माशाल्लाह वो तकरीबन सारी कर चुका हुआ है। और फिर उसके बाद जो हैं पोर्शंस हैं इसके, जैसे यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, खैर ये बहुत लंबा है, हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, ये भी अहमद ने कर लिया हुआ है। मतलब ये काफ़ी माशाल्लाह अहमद काफ़ी कुछ कर चुका हुआ है। तो मुस्तफ़ा को भी मैंने ये वाली बुक स्टार्ट करा दी है, तो मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे मैं इनको पढ़ा रही हूँ। खैर अभी आज के लिए तो इस्लामियात इसने किया था, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था इंग्लिश का, जो इसने कंप्लीट किया था। रात को बस हमने फैसला किया कि कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि मैथ रह गई थी बच्चों की करने वाली। तो कई बार माहौल चेंज करने को दिल करता है कि मतलब ऑब्वियसली इतना मोनोटनस हो जाता है एक ही रूटीन को फॉलो करना। तो हम फिर इसी तरीके से करते हैं, कभी लाइट चली जाए या वैसे ही घर में पढ़ने को दिल ना कर रहा हो तो हम इसी तरह मॉल्स में निकल जाते हैं, कहीं पे निकल जाते हैं किसी ग्राउंड वगैरह में, और वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, साथ साथ इंजॉय कर रहे होते हैं जो सारा कुछ चल रहा होता है। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करूँगी। आप लोग सब अपना ख्याल रखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी डेली पोस्ट करने की, डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, वीक में कम से कम 1-2 वीडियोज़ आ ही जाया करेंगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पानी भी है इसमें।